नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज विदम। मैं हूं परवीन शेख। बंगाल की सियासत में ममता का सितारा डूबने वाला है। सत्ता बचाने के लिए वो अलग अलग पैंतरेबाजी अपना रही हैं। चुनाव आयोग के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। जब से बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तब से वो मरने मारने की बात कर रही हैं। उनके नेता खुले मन से चुनाव आयोग को धमका रहे हैं। इसी कड़ी में अब वो दिल्ली कूच की तैयारी में है। एसआईआर के खिलाफ अब दिल्ली में मोर्चा खोलने का ऐलान ममता ने पहले ही कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वो जल्द ही दिल्ली जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की पूरी बेंच से मुलाकात करेंगे। 2 फरवरी को शाम 4 बजे वो दिल्ली में मुख्य चुनाव आयोग से मिलने वाली है। ममता ने साफ शब्दों में कहा है कि वो चुप बैठने वालों में से नहीं है, जनता की लड़ाई लड़ेंगी। उनके पास इससे जुड़े सभी जरूरी कागजात और सबूत मौजूद है। अब सबकी नजरें उनकी दिल्ली यात्रा और चुनाव आयोग के साथ होने वाली अहम बैठक पर टिकी हैं। इसके साथ ही एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ममता बनर्जी जिस तरह से ऐलान कर रही हैं और चुनाव आयोग को खुला यहाँ पर धमकी दे रही हैं और दिल्ली कूच की बात की जा रही है, क्या है असल मकसद? देखिए, ये चिल्लाने का मतलब ही होता है कि आपको लगने लगा है कि आप हार रहे हैं। जो आदमी कमजोर होता है वो ज़्यादा चीख चीख कर अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करता है कि हमारे अंदर अभी ज़्यादा ताकत है, चीख से सामने वाला डर जाए और जो उससे मजबूत है वो पहले सरेंडर करके चला जाए। ममता बनर्जी भी इसी रणनीति पर चल रही है कि वो चीखेगी, चिल्लाएगी, प्रदर्शन, हंगामा करेगी, किसी तरह से एन किन प्रकारेण। उसका मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव में आ जाए। उनका मकसद है कि किसी तरीके से चुनाव आयोग सरेंडर मोड में आ जाए और यह भी मकसद है कि सुप्रीम कोर्ट भी कोई न कोई दबाव में आए और फिर हमारे समर्थन में कुछ फैसले दे दे। इसलिए वो दिल्ली तक एक हंगामा क्रिएट करना चाहती है। अभी दिल्ली आने का मकसद क्या है? क्या चुनाव आयोग के ये फुल बेंच, मतलब मुख्य चुनाव अधिकारी, उसके साथ मुख्य चुनाव आयुक्त दो जो हैं, इन सबसे मुलाकात करके वो संतुष्ट हो जाएंगी? उनको दिल्ली आने का मकसद तो इन लोगों से मुलाकात करना, अपनी डिमांड रखना नहीं है, क्योंकि अभी तक जितनी मुलाकातें इन पार्टियों के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से की जी, जितनी भी, यानी कांग्रेस के कई डेलीगेशन गए, विपक्ष की तरफ से यही एसआईआर के प्रोसेस को लेकर या वोट चोरी को आधार बनाकर कांग्रेस, ये सारे लोगों से मुलाकात की गई। और उसके बाद चुनाव आयुक्त की तरफ से यह कहा गया था कि जब ये पार्टियां, पिछली बार भी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल गया था तो यही बात कही गई थी कि जब ये लोग अंदर आते हैं, सामने में मीटिंग होती है, तो वो एक सामान्य सवाल उठाते हैं कि देखिए, हम लोग तो पता है कि ये चुनाव प्रक्रिया में परेशानियां होती है, इन परेशानियों को कम किया जाना चाहिए, वहां उस क्षेत्र में वो अधिकारी बदले जाने चाहिए या फिर कुछ और सुविधाएं दे देनी चाहिए या कुछ और डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था कर देनी चाहिए। ये सामान्य सवाल होते हैं। बिल्कुल। ये वहां पर भी मोबाइल देखते हैं और 1-2 लोग सवाल पूछ लेते हैं। उसके बाद बाहर आने के बाद इनका रुख रहता है कि देखो, अंदर में चुनाव आयोग हमारी बात ही नहीं सुन रही है। अब ममता बनर्जी भी यही करने वाली है। ये यहां आएगी, आने के बाद चुनाव आयुक्तों से बात करेगी और वो कोई डिमांड अंदर नहीं रखेगी, वो सामान्य सी बातें होगी। 3 लोग जाएंगे, 3 लोगों को इजाजत है। ममता बनर्जी 2 और सहयोगी लोगों को लेकर जाएंगी और उसके बाद चुनाव आयुक्तों के पास जाने के बाद ये कोई बड़ी डिमांड रखने वाली नहीं है। ये सिर्फ समस्याएं गिनाएगी छोटी मोटी कि देखिए, उस क्षेत्र में चुनाव अधिकारी ने गलत कर दिया, वहां पर डॉक्यूमेंट्स लेके गया तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पाया, 2 दिन तक लंबी कतारें लगी हुई है, लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। चुनाव आयोग भी यही बात करेगा कि उनके जितनी समस्याएं हैं उसके समाधान की कोशिश चुनाव आयोग कर रही है। एसआईआर पर तो कुछ बात करेंगे नहीं, लेकिन उसके बाद अंदर में जाकर वो लिस्ट भी नहीं सौंपेंगी। अगर ये लिस्ट सौंपे कि 56 लाख की बात कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में 1 करोड़ भी पहुंच सकता है, क्योंकि 1 करोड़ 36 लाख तो सस्पिशियस वोटर है। तो इसलिए अगर इनके पास वो क्षमता होती कि ये लिस्ट निकालती, इनके बीएलए, बूथ लेवल एजेंट, ये सारे जो 2-2 बीएलए एक बूथ पर इन्होंने नियुक्त किया है, कोई और नहीं करता। पश्चिम बंगाल में ही है बीएलए 1, बीएलए 2, यानी कि एक बूथ पर 2 बीएलए नियुक्त किए हैं ममता बनर्जी। और उसके बाद चुनाव आयोग उसे वेरिफिकेशन के लिए भेजता
अपने बीएलओ के पास, बूथ लेवल ऑफिसर के पास, और वो लोग ये वेरीफाई करके बोलते कि नहीं ये 56,000 जो लिस्ट सौंपी गई है उसमें तो 56 नाम भी ऐसा नहीं है जो गलत तरीके से काटा गया, फिर तो ये एक्सपोज हो जाती। ऐसा कोई काम ये करने वाली नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जो पूरा करेगी जाके, और उसके बाद बाहर आकर तख्तियां लहराएंगी। एक और स्ट्रेटजी इनकी अभी बन रही है। दिल्ली आने के लिए ममता बनर्जी को कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी 3-4 दिन तक दिल्ली रहेंगी जी, 1-2 दिन तक नहीं, 3-4 दिन तक। विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की बात की जा रही है। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई होगी तो खुद ममता बनर्जी भी मौजूद रहेंगी। देखिए, विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करने का मकसद है केवल प्रदर्शन थोड़ा मोड़ा करना, लेकिन ये रणनीति कुछ और चल रही है इनके दिमाग में। ये कहा जा रहा है कि पिछले 2-3 दिनों से पश्चिम बंगाल से कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है दिल्ली में, अलग अलग समय में। ममता बनर्जी भी कुछ लोगों को लेकर आएगी, और हो सकता है कि ये जो वोटर लिस्ट से नाम कटा है उसमें से कुछ और उदाहरण लेकर आएगी, और वो इनके लोग होंगे जो कि ये साबित करने की कोशिश करेगी कि देखो इन लोगों का नाम कट गया है और ये लोग ओरिजिनल वोटर हैं। तो इसके लिए ये कॉन्स्पिरेसी कर रही थी, पहले से कर रही थी। ये कर रही थी कि अपने लोगों को कुछ अलग अलग जगहों पर फिट किया और कहा तुम अपना डॉक्यूमेंट्स मत दो, तुम्हारा नाम कट जाएगा, क्योंकि ये राहुल गांधी से ये आइडिया चुराया गया है। राहुल गांधी तो धोखे में आ गए, वो जिन लोगों का नाम लिए, जिनकी चर्चा किए, वो ओरिजिनल वोटर निकला नहीं। लेकिन ये ममता बनर्जी ने ये सारी चीजें देख ली कि पहले से कैसे कैसे गलतियां हुई है, गलतियों को सुधारो। अब ओरिजिनल लोगों को बुलाओ जो पश्चिम बंगाल में है, जिसका वोटर लिस्ट में पहले नाम था, वो अपना डॉक्यूमेंट्स न सौंपे और उसके बाद कहे कि देखो हम तो जिंदा हैं, हमको मार दिया गया, या फिर गलत इंफॉर्मेशन दे दो बीएलओ को और उन नामों को काटो। अब ये उन वैसे कुछ लोगों को लेकर आ रही है पश्चिम बंगाल। जो रणनीति इसकी है कि उन लोगों को लेकर आएंगी और फिर यहां पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो दिल्ली में उसकी गूंज नहीं सुनाई पड़ेगी। दिल्ली में वो दिखाना चाहती है कि देखो हम सबसे बड़ा विस्फोट एसआईआर पर कर रहे हैं। ये 150, 10, 20 लोग हैं जी। ये संख्या जितनी भी हो सकती है, लेकिन उतने लोगों को लाया जा रहा है कि ये दिखाएंगे कि देखो इतने लोग हैं कि जो नाम जिनका होना चाहिए और उसका नाम इन लोगों ने रखा नहीं है, काट दिया जबरदस्ती। और इसके लिए विपक्षी नेताओं के सहयोग की जरूरत है, उसके लिए मीटिंग हो रही है, प्रदर्शन की जरूरत है। लेकिन दूसरे तरफ पैरेलल कॉन्स्पिरेसी भी चल रही है कि इन बातों से अगर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में दबाव पड़ जाए। ये जो लिस्ट लेकर आ रही हैं वही लिस्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये कपिल सिब्बल भी जाए कि देखिए एसआईआर की प्रक्रिया में कितनी गड़बड़ियां हैं। 150 लोगों की बात है, क्योंकि पिछले दिनों जब सुनवाई हुई तो ममता बनर्जी के आइडिया पर लेकर चले कपिल सिब्बल, सीजेआई सूर्यकांत ने ही उन्हीं को हड़का दिया कि ये लंबे खींचने की बात मत करो, ये एंडलेस गेम है, कभी भी खत्म ही नहीं हो सकता। आप एक कंप्लेन लेकर आओगे, कहोगे कि 10 दिन और टाइम चाहिए, फिर दूसरा कंप्लेन लेकर आओगे तो ये तो चुनाव ही खत्म हो जाएगा, एसआईआर खत्म नहीं होगा। तो अभी ये यही आधार सुप्रीम कोर्ट में भी बनाने की कोशिश कर रही है कि हम रख के देखेंगे, उन लोगों को गवाह के तौर पर ले जाएंगे कि देखिए ये इतने लोग हैं। अब ह्यूमन एरर भी हो सकता है, तुम्हारी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। ये पूरे इन लोगों ने तैयार किया है रणनीति कि किसी भी तरीके से दिल्ली में एक हंगामा खड़ा करें, और वो पश्चिम बंगाल में दिखाना चाहती है अपने लोगों को कि देखो ममता बनर्जी अभी भी जिंदा है, वो हारी नहीं है, अभी भी वो मजबूती से खड़ी है। जो अभी चीख चिल्ला रही है इसलिए चिल्ला रही है कि आवाज अभी से सुनना शुरू कर दे लोग, और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में भी वही काम कर रही है। अभी सीनियर ऑब्जर्वर की बात हो रही थी, बिल्कुल चुनाव आयोग के पास भेजा गया एक लिस्ट जिसमें 9 अधिकारियों की लिस्ट थी ममता बनर्जी की, और ममता बनर्जी ने डिमांड की कि ये जो ऑब्जर्वर हैं 15 आईएएस अधिकारी हैं और 10 आईपीएस अधिकारी हैं, 25 ऑब्जर्वर अलग अलग राज्यों में भेजे जा रहे हैं जो पश्चिम बंगाल कैडर के हैं। तो ममता बनर्जी ने क्या किया, 9 अधिकारियों की लिस्ट सौंपी कि नहीं ये इसे हम नहीं देंगे, ये हमारे लिए जरूरी है। अब कारण क्या है ये पता नहीं, अपने काम करवाना चाहती है या फिर उसका रिप्लेसमेंट चाहती है ये भी पता नहीं, लेकिन एक खिचड़ी तो पका रही है कि आईएएस आईपीएस अधिकारी चुनाव आयोग के पास न जाए, ये हमारे कंट्रोल में रहें। और दूसरी तरफ
3 अधिकारियों के ट्रांसफर किए इस बीच, जो चुनावी ड्यूटी पर था। चुनाव आयोग ने तीनों अधिकारियों के ट्रांसफर को रद्द कर दिया कि नहीं, आपकी औकात से बाहर है। अभी ये लोग चुनाव के काम में लगे हैं, इसलिए इसका ट्रांसफर करने का अधिकार आपके पास नहीं है। अभी तो गेम शुरू हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से। जैसे ही चुनाव आचार संहिता लागू होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके बाद चुनाव आयोग के अधिकारी बताएंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त बताएंगे कि मुख्यमंत्री होना और न होना उस समय कैसा दिखाई पड़ता है। जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी होगा, सारे अधिकारी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब हमारा बॉस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं है, अब हमारा बॉस ज्ञानेश कुमार हैं, उनकी बात सुननी पड़ेगी। और नहीं तो ऐसे जगह पर भेज देंगे कि उसके बाद वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी इनके कैरियर का सवाल है, और वो ये भी देख रहे हैं, सुगबुगाहट चल रही है कि आगे भाई ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है, तो बीजेपी की सरकार आएगी। अगर हम इसी टसन में रहे, ममता बनर्जी के चेले बने रहे, उसके इशारे पर काम किए, तो आगे 5-10 साल तक हम अधिकारी बने हुए नहीं रहेंगे, बल्कि कर्मचारी की तरह कहीं साइड में पड़े हुए रहेंगे। तो वहां के अधिकारियों में भी एक कश्मकश की स्थिति है, कंफ्यूजन है कि अभी क्या करना है। थोड़े समय तक इंतजार करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ये सारी कॉन्स्पिरेसी जो तैयार कर रही है, वो एसआईआर की प्रक्रिया को रोकना और पश्चिम बंगाल में लोगों को यह दिखाना कि देखो, बंगाल में इन लोगों ने जो स्थितियां पैदा की, वो बंगालियों से उसके अधिकार छीनने के लिए की, और बंगला कार्ड खेलना है। तो इसलिए ये सारे पैतरे तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक कि भारतीय जनता पार्टी सुस्त नहीं होगी। और ये भारतीय जनता पार्टी अभी सुस्त नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति तैयार की है। अभी सोशल मीडिया वॉरियर, पश्चिम बंगाल में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जितने लोग काम कर रहे हैं, नैरेटिव क्रिएटर, ये सब की मीटिंग भी बुलाई जा रही है। वहां के सोकॉल्ड कुछ इंटेलेक्चुअल क्लास, कुछ एलिट क्लास मोहल्लों में घूम घूम कर अभी नैरेटिव क्रिएट की जा रही है कि देखो, आपको कैसा पश्चिम बंगाल चाहिए, ममता वाला या मोदी वाला। अब मोदी वाला बंगाल चाहिए तो फिर आपको बदलना पड़ेगा। जो तरीके वहां पर चल रहे हैं, उसमें लगता तो नहीं है कि बंगला कार्ड भी ममता बनर्जी को सफल बना पाएगी। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। टीएमसी बंगाल से कई ऐसे लोगों को दिल्ली लेकर आई है जिनके बारे में पार्टी का दावा है कि वोटर लिस्ट से उनका नाम गैर कानूनी तरीके से काट दिया गया है। इनमें से कुछ लोग पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और बाकी पहुंचने वाले हैं, जिससे साफ है कि ममता दिल्ली में बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तिकड़म लगा रही हैं। चुनाव आयोग के अलावा अगले हफ्ते एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। अटकलें हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान खुद ममता बनर्जी भी मौजूद रह सकती हैं। ममता सीधे सीधे चुनाव आयोग और उसके बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि बंगाल तक एक राजनीतिक मैसेज पहुंचाया जाए। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।